शुद्ध स्वरूप अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्या बुद्धि का प्रवेश नहीं। वो उसमें से प्रश्न निकला है, भगवान चैतन्य स्वरूप प्रकाश वस्तु, ये चैतन्य प्रकाश का अभान जब लग रहे तब लगो विकार पुण्य दया दान व्रत भक्ति का परिणाम वो मेरा कार्य में करता, ये विपरीत बुद्धि मिथ्यात का संस्कार है। समझ में आया? और जब वो मिथ्यात का संस्कार छोड़कर मैं चिदानंद ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसी शुद्ध स्वभाव का अनुभव की दृष्टि हुई और शुद्ध स्वभाव सम्यक दर्शन के काल में अनुभव हुआ। पीछे भी हमने अनुभव रहते है तो वो शुद्ध अनुभव होने से विकार का परिणाम कार्य मेरा में करता, ये एकत्र बुद्धि रहती नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म भाव है भैया। आई तो हजी पुण्य करते करते कल्याण होगा। आई तो के पुण्य का परिणाम मेरा कार्य में करता, तब लग मिथ्यात का संस्कार है। एक कहीं परंपरा का कारण क्या, उसका अभाव करके होता है। मार्ग अलग है, हमें तो पंद्राज भी आया दूसरा मार्ग है, वो मार्ग रास्ता दूसरा है, नहीं लगे। समझ में आया? कहते हैं कि जब लग वो अंधकार, जहाँ सूर्य है ત્યાં अंधकार नहीं, अंधकार है ત્યાં सूर्य नहीं। ऐसे भगवान चैतन्य प्रभु ज्ञान की मूर्ति, ऐसा जहाँ अफान है ત્યાં विकारी कार्य मेरा ने कर्म बंधन का कार्य मेरा और मैं करने वाला, ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है। मैं क्या कही दू ध्यान न रही हूँ, बीजे बीच में रही हूँ क्या समझ में आया? चैतन्य स्वरूप शुद्ध परमानंद की मूर्ति ऐसा मैं आत्मा, ऐसा जिसको अज्ञान है, ऐसा भान नहीं, उसको पुण्य पाप ने कर्म की पर्याय का करता मैन कार्य में ऐसा मिथ्या संस्कार उत्पन्न होता। समझ में आया? वो यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर भगवान आत्मा राग आदि पुण्य आदि का स्वभाव में एकत्व नहीं, ये पृथक अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, ऐसा सम्यक दर्शन और अनुभव होते हैं। विपरीत बुद्धि मात्र मिटती है कि कर्म बंध मिटता है? इसका प्रश्न है। विपरीत बुद्धि मिटती है कि कर्म बंधन भी मिटता है, ऐसा कहते हैं ना। दो ही मिटते हैं, यहाँ तो एक कहना है नहीं, यहाँ बंद की मुश्किल नहीं, ये बंद है नहीं, सुनो जरी दूसरी बात आप बातें दूसरी है, सुनी नहीं ऐसी। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा जब राग ने पुण्य का भाग से अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य भिन्न है, ऐसा शुद्ध स्वरूप का अनुभव और दृष्टि हुई तो शिष्य पूछते हैं, गुरु तो कहा तब विपरीत बुद्धि का संस्कार मिट जाता है। राग ने पुण्य में एकत्व हूँ, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को मिट जाती है। दर शिष्य का प्रश्न हुआ, क्या विपरीत बुद्धि के लिए मिटती है कि कर्म बंधन में मिटता है? प्रश्न में दो दूसरा क्या समझ में आया? कि कर्म मिटता है, उत्तर इस प्रकार विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्म बंधन भी मिटता है। दोना क्रम की અહીં बात नहीं है। અહીંયા राग ने पुण्य परिणाम और शुभाशुभ राग, उससे एकत्व बुद्धि सम्यक दर्शन में मिटी, तो कहते हैं कि जहाँ सम्यक दर्शन और आत्मा का शुद्ध स्वरूप ऐसी अनुभव दृष्टि हुई, तो राग ने पुण्य कार्य मेरा, ऐसी विपरीत बुद्धि का नाश होता है। तो शिष्य ने
प्रश्न किया कि अकेला विपरीत बुद्धि का नाश होता है कि कर्म बंधन का भी नाश होता है? कि विपरीत बुद्धि का नाश है न कर्म बंधन का भी नाश है। सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन होता ही नहीं, ऐसे कहते हैं। अनंतरा जी, तो थोड़ा अचारित्र का दोष है, वो तो ज्ञान से पृथक है। ये बंध भाव में गई, आत्म भाव में न रहा। देखो उसमें क्या नसीहत है आत्मा सुनो। विपरीत बुद्धि भी मिट उतर है कि नहीं उतर, અને कर्म बंधन भी मिटता है। यहाँ तो सम्यक चैतन्य स्वरूप शुद्ध ज्ञान, अनंत ज्ञान, बेहद आनंद आदि स्वभाव, उसमें पुण्य पाप का राग का कार्य करने वाला स्वभाव आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा शुद्ध चैतन्य प्रभु अपना अनुभव की दृष्टि में आया तो विपरीत बुद्धि तो मिटी, पर विपरीत बुद्धि के साथ नया कर्म बंधन भी उसको होता नहीं। समझ में आया? कर्म होता नहीं। और चौथे गुणस्थान से यहाँ लेते हैं, पीछे 6, 7, 8 कर्म बनते हैं, फनते बनते ही बदी बंद पद्धति में गई, स्वभाव के कारण से बंद है नहीं। अल्प बंद वो दिन गिनने में आया, ये ज्ञेय में आया है। वो ज्ञान का ज्ञेय हो गया, थोड़ा राग रहा चारित्र का दोष, और उससे थोड़ा बंद रहा, वो ज्ञान का ज्ञेय रह गया। ज्ञान की एकत्व साथ नहीं है तो भिन्न रह गया। सूक्ष्म बात है, समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य आनंद कंद, उसकी दृष्टि हुई और अनुभव करते हैं। उन पाप और कर्म बंधन की पर्याय का कार्य ने मैं करता, विपरीत बुद्धि तो मिटती है, जिसका नाम मिथ्या। मिथ्या का नाश तो होता ही है, साथ में विपरीत बुद्धि निमित्त और कर्म बंधन जो नैमित्तिक था वो भी उसको रहते नहीं। समझ में आया? सम्यक अनुभव हुआ तो विपरीत बुद्धि भी गई और कर्म बंधन भी नहीं रहा। ये अबंध परिणाम हुआ। शुद्ध स्वरूप की दृष्टि, अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा अबंध परिणाम सम्यक दर्शन अनुभव हुआ तो अबंध परिणाम में बंध परिणाम रहा नहीं। बंध परिणाम की एकत्व बुद्धि टूट गई तो बंध परिणाम रहा नहीं। विपरीत बुद्धि गई क्या बंध परिणाम मेरा है, ऐसी गई तो विपरीत बुद्धि का निमित्त नया कर्म का बंधन उत्पन्न रहा नहीं। समझ गए? અહીં તો પહેલેથી નવા છે જ નહીં। જ્ઞાની सम्यक दृष्टि ने सम्यक दर्शन अनुभव જ્યાં हुआ, मिथ्याति संसार समकीत इसी सदृश है। समझ में आया? मिथ्या संसार है, मिथ्या के मिटने पर जीव सी सदृश है। देखो 177 पाना आया भैया अनंतराज जी, 177 और कलश है 198, सर्वशोध अधिकार 198 कलश 177 पाना। उसमें नीचे लिखा है जो पाठ में है, मुक्त ही वो बस वो बात। मिथ्यात संसार है, मिथ्यात के मिटने पर जीव सिद्ध सदृश है। तो पाठ में लिखा है मुक्त ही वो, मुक्त ही वो, बस वो पाठ है। ये अमृतचंद्राचार्य का कलश है, सिद्ध सदृश है। समझे? थोड़ा चारित्र दोष रहा, वो भी ज्ञान का ज्ञेय रह गया। ज्ञान में एकत्व नहीं रहा, पृथक रह गया। कि पृथक रह गया तो ज्ञान का ज्ञेय रह गया, एम कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं कि विपरीत बुद्धि मिथ्यात्व को मिट गया, साथ में कर्म बंधन भी मिटता है। ये पुद्गल कर्म बंध वा कथम भवंती। हो भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकार और कर्म जड़, उसकी एकत्व बुद्धि मिट गई और अपना स्वभाव में शुद्ध चैतन्य में हूँ,
ऐसी दृष्टि और अनुभव हुआ तो विपरीत बुद्धि मिटने पर पुद्गल संबंधी है जो द्रव्य पिंड रूप कर्म, जड़ जड़ ज्ञानावरण आदि कर्मों का आगमन, यह भी कैसे हो सकता है ही नहीं। मिथ्यात् से जो आता है कर्म वो सम्यक दर्शन में आता, बस वही कर्म गिनने में आया यहाँ को। समझ में आया भैया? मिथ्यात् कोई संसार और वो मिथ्या दृष्टि कोई कर्म बनते है। सम्यक दर्शन हुआ वो कर्म है ही नहीं बंधन में। विपरीत बुद्धि का नाश, मिथ्यात् का नाश, मिथ्यात् संबंधी जो बंधन था वही बंधन खड़े करता। हाँ, वो तो सब ज्ञान का ज्ञान हो गया, व्यवहार हो गया, व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ ज्ञान का ज्ञान हो गया। समझ में आते भैया? ब्रह्मचारी जी, सम्यक दर्शन हुआ तो पछी चारित्र कौन लेगा? सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्त हो गया। सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, चौथे गुणस्था न क्या कलाश बंधन है ही नहीं। उनको सही है ये अनंत संसार, अनंत अनंत आनंद ज्ञानानंद अपरिमित स्वभाव, इसका अपरिमित आनंद गुण की समाज रूप प्रभु आत्मा, ऐसी सम्यक दर्शी सम्यक अनुभव हुआ। अनंत अनंत बेहद स्वभाव का अनुभव, बेहद संसार जो अनंत था, अनंत कारण था वो है ही नहीं उसको। और गए तो अल्प रहा हो कि गिनती है। यहाँ तो सूक्ष्म क्षाय आत्मा का ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, शुद्ध चिदानंद पूर्णानंद प्रभु में राग तो नहीं, अल्पज्ञ भी नहीं, संबंध तो कर्म का नहीं, मेरा शुद्ध पूर्ण स्वरूप ऐसा सम्यक दर्शन में अनुभव करके प्रतीत में आया। तो कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विकार मेरा कार्य ने मैं करता हूं तो नाश हुआ, उसकी साथ नया कर्म बंधन भी उसको रहते। सम्यक दर्शन की कितनी कीमत है अनंतराज जी। अरे करो आ छोड़ो, दूर में छोड़े क्या छोड़े। भगवान चिदानंद प्रभु एक सेकंड के असंख्य में भाग में पूर्णानंद प्रभु, अनंत अनंत गुण का समाज प्रभु, ऐसा समाज के एक रूप की अनुभव दृष्टि हुई तो कहते हैं कि विपरीत बुद्धि रूप मिथ्यात् का तो नाश हुआ और मिथ्यात् की साथ नया कर्म बंधन मिथ्यात् के कारण आता था निमित्त रूप है, वो भी ज्ञानी को है। अल्प अवरत प्रमाद का यदि राग रहा वो तो ज्ञान पंक्ति में न रहा, वो तो ज्ञाता दृष्टा में ज्ञान ज्ञेय हो गया। और राग से थोड़ा बंद पड़ते हैं वो भी ज्ञान में ज्ञेय तरीके, पृथक तरीके ज्ञान करके रह गया है, अपना स्वभाव में एक तरीके रहा नहीं। भगवान सुन तो सही तेरी चीज, ये वस्तु अबंध स्वरूप है, भगवान आत्मा अबंध स्वरूप ही है। ये अबंध भगवान आत्मा का जो अनुभव ने दृष्टि हुई, विपरीतपना तो गए। गुरु कहते हैं शिष्य का प्रश्न हुआ, महाराज विपरीत बुद्धि मिथ्या तो जाते हैं, कर्म बंधन भी नहीं होता साथ में, विपरीत बुद्धि गई बंधन नहीं होता जाता। उसका तो प्रश्न हुआ मुंशीधर जी। लोको चैतन्य प्रभु क्या चीज है, एक सेकंड के असंग भाग में जिसमें अनंती प्रभुता पड़ी है, ज्ञान की अनंती प्रभुता, दर्शन की अनंती प्रभुता, आनंद की अनंती प्रभुता, स्वच्छता की अनंती प्रभुता, परमेश्वरपणा की अनंती प्रभुता, आनंद की अनंती प्रभुता, वीर्य की अनंती प्रभुता, अस्तित्व की, वस्तुत्व की, प्रमेयत्व की, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान स्वभाव, उसकी अनंती प्रभुता एक एक द्रव्य में अनादि पड़ी है। समझ में आया? ऐसा द्रव्य स्वभाव, वस्तु स्वभाव राग से, व्यवहार विकल्प से भिन्न पड़ गया, ऐसी दृष्टि अनुभव हुई। बंधन भी नहीं, विपरीत बुद्धि भी। विपरीत बुद्धि के मिटने पर उद्गल संबंधी है जो द्रव्य पिंड रूप, देखो ज्ञानावरण आदि कर्मों का आगमन, वह भी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है? भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी दृष्टि में अनुभव में आया। अबंध स्वरूप है तो आत्मा द्रव्य स्वभाव अबंध स्वरूप है। पर्याय में राग की एकता उबंध है, तो भाव बंध से भिन्न ऐसा आत्मा की दृष्टि अनुभव हुई तो द्रव्य बंध से भी नया बंध पड़ते नहीं। समझ में आया?